नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई 2025 में एसएससी की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं और इन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर पकड़ बनाना कितना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जिनके पीछे का कारण जानना भी उतना ही आवश्यक है। ये प्रश्न सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स जैसे विषयों से संबंधित होंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। सोचिए और जवाब दीजिए। सही जवाब है बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और यह अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है तथा किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। प्रश्न 2, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम, डी सतलुज। सही जवाब है ए सिंधु। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। यह उस समय के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक था। प्रश्न 3, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए अनाज उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी तेल बीज उत्पादन। सही जवाब है बी दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाना था। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। प्रश्न 4, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ए महाभारत, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही जवाब है बी गुजरात। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है जो इसे भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बनाती है। प्रश्न 5, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया था? ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी गैलीलियो गैलीली, डी स्टीफन हॉकिंग। सही जवाब है बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्यता सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था जिसने आधुनिक भौतिक में क्रांति ला दी। उनका प्रसिद्ध समीकरण E=mc² इसी सिद्धांत का हिस्सा है। प्रश्न 6, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब है सी दक्षिण अफ्रीका। G20 की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका 2025 में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। नोट, यह जानकारी 2025 के लिए नवीनतम संभावित जानकारी के आधार पर दी गई है। इसमें भविष्य में बदलाव संभव है। प्रश्न 7, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। सही जवाब है बी मंगल। मंगल ग्रह अपनी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 8, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1930, बी 1940, सी 1942, डी 1947।
सही जवाब है सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। प्रश्न 9, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ए एम्पियर, बी डेसिबल, सी ओम, डी वोल्ट। सही जवाब है बी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए डेसिबल डीबी इकाई का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10, भारत रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। सही जवाब है सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। प्रश्न 11, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसे उन्होंने 1942 से 1946 के दौरान कारावास के दौरान लिखा था। प्रश्न 12, सूर्य ग्रहण कब होता है? ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, बी जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है, सी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न 13, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4A। सही जवाब है डी भाग 4A। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए थे, जिन्हें 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 14, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। सही जवाब है सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और यह पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों से संबंधित है। प्रश्न 15, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी ओडिशा। सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जो चंदेल राजवंश द्वारा बनाए गए थे और यह अपनी शानदार वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 16, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1757। सही जवाब है सी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाले दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। प्रश्न 17, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए स्टीफन हॉकिंग, बी जॉन व्हीलर, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सही जवाब है बी जॉन व्हीलर। अमेरिका सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर ने 1967 में ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था।
प्रश्न 18, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन के। सही जवाब है बी विटामिन सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न 19, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? ए 1 जुलाई 2016, बी 1 जनवरी 2017, सी 1 जुलाई 2017, डी 1 जनवरी 2018। सही जवाब है सी 1 जुलाई 2017। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। प्रश्न 20, वर्तमान में मई 2025 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए राजीव कुमार, बी सुनील अरोड़ा, सी ओम प्रकाश रावत, डी सुशील चंद्रा। सही जवाब है ए राजीव कुमार। राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था और वे इस पद पर बने हुए हैं। नोट, यह जानकारी मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार है। कृपया परीक्षा से पहले नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। तो दोस्तों, यह थे एसएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनके विस्तृत कारणों के साथ। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपकी तैयारी में 4 चांद लाएगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। याद रहे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अभ्यास, समर्पण और सही रणनीति ही आपको सफलता दिलाएगी। इन प्रश्नों को दोहराएं, इनके पीछे के कारणों को समझें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।